अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सामने जो आप घर देख रहे हैं ये एक कनाल का घर है और इस घर की लोकेशन DHA फेज 6 लाहौर है। मॉडर्न एलिवेशन है और आर्किटेक्चर प्लानिंग इस घर की बहुत डिफरेंट और बहुत खूबसूरत है। आप इस घर का फ्रंट एलिवेशन देखें, फसाड देखें, कितना डिसेंट तरीके से इस घर को डिज़ाइन किया गया है। एक बड़े साइज़ का जो कॉलम है वो यहाँ पे बनाया गया है और बहुत डिफरेंट और बहुत खूबसूरत ये घर है। इस साइड पे आपको इस घर का आउटर कोर्ट यार्ड मिलेगा जिसमें ग्रास जो है वो फ्रेश अभी जो है वो यहाँ पे प्लेस की गई है। बैक साइड पे जो है वो सारी की सारी प्लांटिंग की गई है और इस साइड पे आपके पास इस घर का रैंप है। रैंप के ऊपर आपको कम्प्लीटली टाइल वर्क मिलेगा और आगे देखें तो ब्लैक रॉ आयरन में इस घर का मेन गेट है। और अगर मैं इस घर की अकोमोडेशन की बात करूं तो टोटल आपको इस घर में 5 बेडरूम्स की अकोमोडेशन मिलेगी, 6 बाथरूम मिलेंगे और CCTV कैमराज इस पूरे घर में जो है वो प्लेस किए गए। बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा ये खूबसूरत घर है। इस घर की जो बिल्ड क्वालिटी है इस पर किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। इस साइड पे आपको गैरेज स्पेस मिलती है। गैरेज में आपके पास 3 से 4 बड़ी गाड़ियों की पार्किंग स्पेस आपको मिलती है। गैरेज में आप देखें कि 4 जो है वो प्लांटर रखे गए जो कि बहुत यूनिक और बहुत डिसेंट लग रहे हैं। यहाँ पर इस साइड पे जो है वो आप प्लांटेशन की गई है और ये आर्टिफिशियल प्लांट नहीं है, एग्जैक्टली जो है वो प्लांट यहाँ पर लगा के रखे गए हैं। और इस साइड पे जो है वो इस घर का इनर कोर्ट यार्ड है। इनर कोर्ट यार्ड में देखें तो आपको अभी यहाँ पे फ्रेश ग्रास जो है उसका यूज़ मिलेगा। स्पॉट लाइट जो है वो यहाँ पे लगाई गई हैं और बाउंड्री वॉल में देखें कि ग्रिल जो है वो प्लेस की गई है। 3 आपको यहाँ पे पाम ट्रीज मिलेंगे। बैक साइड पे जो है वो बड़ा खूबसूरत तरीके से यहाँ पे प्लांटिंग की गई है। इस साइड पे आपको एक बड़ी खूबसूरत जो है वो आबशार मिलेगी। एंड अगेन आप इस घर का जो है वो फसाड देखें, फ्रंट एलिवेशन देखिए, बहुत खूबसूरत इस घर का फ्रंट है। ऊपर भी प्लांटर रखे गए, टेरेस जो है वो बड़ा खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और इस साइड पे 2 स्टेप अप करने के बाद आपको जो है वो इस घर की ग्रैंड एंट्रेंस मिलती है। इस घर की जो एंट्रेंस है इसकी दोनों साइड्स के ऊपर बड़े कॉलम जो हैं वो बनाए गए जो कि बहुत यूनिक और डिसेंट लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। नीचे आप देखें तो 2 स्टेप अप करेंगे, उसके बाद फॉरेस्ट ग्रेनाइट का आपको यहाँ पे यूज़ मिलेगा। और ये जो डोर है इसकी हाइट आई थिंक 14 फीट है और बहुत अच्छी क्वालिटी है। दोनों साइड्स के ऊपर ग्लास लगाया गया है और स्पेस छोड़ी गई है। मिलते हैं लॉबी में और लॉबी से आगे मैं आपको इस घर का ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर विजिट करवाऊंगा। इस टाइम मैं आ चुका हूँ इस घर की डबल हाइटेड लॉबी के अंदर और यहाँ पे जो आपको लॉबी का एरिया नजर आ रहा होगा ये बेसिकली ब्रिज सेटअप के साथ इस लॉबी को डिजाइन किया गया है। यहाँ पे आपको एक्सेस मिलती है इसके फर्स्ट फ्लोर की। ये स्टेयर्स जा रही है इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। नीचे अगर हम 2 स्टेप डाउन करेंगे तो नीचे आपको इस घर की पाउडर रूम स्पेस मिलती है। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे विट्रा की जो है वो कंसील टॉयलेट जो है वो प्लेस किए गए। राउंड शेप में यहाँ पे जो है वो ग्लास लगाया गया है। यहाँ पे आपको जो है वो कंसील टॉयलेट वॉल हैंग कमोड भी विट्रा का ही मिलता है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपके पास लॉबी का जो एरिया है ये बहुत खूबसूरत तरीके डिजाइन किया गया है। ऊपर कस्टमाइज शैंडलियर है, नोवा पेंट इस पूरे घर में प्लेस किया गया है। यहाँ पर एक प्लांटर जो है वो भी रखा गया है और ऊपर शैंडलियर देखें। और ये जो ब्रिज सेटअप है इसको आप देखें। इस ब्रिज के बाद 2 पार्ट में बेसिकली लॉबी को जो है वो डिवाइड किया गया है। ऊपर आपको शैंडलियर नजर आ रहे होंगे वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पर भी विंडो है और इस साइड पे आपको डबल हाइटेड जो है वो इस घर की लॉबी का एरिया मिलता है। लेफ्ट साइड पे आपको इस घर की डाइनिंग स्पेस मिलती है और बैक साइड पे आप देखें कितना खूबसूरत तरीके से ऑटोमेटिक कर्टन्स जो है उसकी प्लेसमेंट है। यहाँ पर आपके पास डोर है जो कि आपके एक्सेस करता है किचन को और इसका जो डोर है बहुत अच्छी क्वालिटी का रखा गया है। यहाँ पर जी आपको मिलती है इस घर की लिविंग स्पेस। लिविंग स्पेस में देखें तो LCD की प्लेसमेंट आपको मिलेगी, कंसोल मिलेगा और 2 लैंप्स जो हैं वो बड़े खूबसूरत और काफ़ी बड़े साइज़ के यहाँ पे लगाए गए। राउंड शेप में आपको शैंडलियर मिलेगा इसका और ऊपर आपको जो है वो फैंस मिलेंगे। इस साइड पे आपके पास जो है वो चिल्लर उसकी प्लेसमेंट की गई है। और यहाँ पर जो है वो आपके पास जी है इसका ड्राइंग रूम की स्पेस आप देखें। ड्राइंग एंड डाइनिंग इस चीज़ में यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि ड्राइंग एंड डाइनिंग इस घर की सेपरेटेड है। यहाँ पर आपके पास वेंटिलेशन के लिए विंडो है, ऊपर पार्क फैंस के जो है वो ऑटोमेटिक फैंस लगाए गए हैं। यहाँ पे आपको DC इन्वर्टर्स भी मिलते हैं पूरे घर में। और इस साइड पे जी ही है आपकी फायर प्लेस और ऊपर आप देखें कितना खूबसूरत सेटअप है इन शैंडलियर्स का जो कि अमेरिकन स्टाइल में यहाँ पे बनाए गए। यहाँ पे आपकी फायर प्लेस भी है और नीचे आपको जो है वो मैट फिनिश में इसकी वुडन फ्लोरिंग मिलती है कम्प्लीटली। और यहाँ से जो है वो आपकी लॉबी की एक्सेस है क्योंकि लॉबी में जब आप एंटर होते हैं तो राइट साइड पे आपको ड्राइंग की एंट्रेंस है और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिविंग स्पेस और लेफ्ट साइड पे जो है वो आपको इस घर की डाइनिंग स्पेस की एंट्रेंस जो है वो मिल जाती है। आगे बढ़ेंगे तो इसका एक्सप्लोर करते हैं किचन के बाद इसका गेस्ट बेड और मास्टर बेड एक्सप्लोर करेंगे। और ये जी इस घर का मेन शोकेस किचन है।
किचन में जैसे एंटर होंगे तो आपको एक खूबसूरत आइलैंड मिलता है। यहाँ पे आपके पास जी है वो सारा किचन में काम करने की प्लेस। ऊपर आपके पास सारी की सारी यूवी शीट्स हैं जो कि बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर आपके पास जो किचन है ये अमेरिकन स्टाइल में किचन बनाया गया है। यहाँ पर आपके पास जो है वो रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव और बर्नर जो है वो प्लेसमेंट है। ऊपर आपके पास सारी की सारी जो है वो यूवी शीट्स हैं। यहाँ पे आप देखें कितना खूबसूरत और कितना ये अच्छे तरीके से इस रेफ्रिजरेटर की जो है वो प्लेसमेंट की गई है। यहाँ पर आपके पास सारे जो है वो रैक बनाए गए। ये जी आपके पास एरिया है जहाँ पे आपके पास लॉन्ड्री स्पेस के लिए भी जगह रखी गई। यहाँ पे आपके पास वॉशिंग मशीन है। यहाँ पर आपके पास डिश वॉशर एरिया है। यहाँ पे एक मिनी किचन छोटा सा अलग से दिया गया है जो कि सामने है, जिसको हम सर्विस किचन भी कहते हैं। और यहाँ पर आपके पास स्टोव और आपको डिश वॉशर एरिया मिलता है। यहाँ पे ये डोर है जी आपकी डाइनिंग को जो एक्सेस करता है, जो मैं बाहर वाली साइड से आपको दिखा रहा था। और आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको लेकर जाऊंगा अब इस घर के गेस्ट बेड के अंदर। ये इस घर का जी गेस्ट बेड है। गेस्ट बेड में एंटर होंगे तो 2 वेंटिलेशन के लिए विंडोज हैं। ऑटोमेटिक कर्टन इस पूरे घर में लगाए गए हैं। और यहाँ पर आपको डीसी इन्वर्टर इस एरिया में भी, इस रूम में भी मिलेगा। और यहाँ पर आप देखें कि कितना खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। नीचे जो है वो टाइल वर्क आपको मिलता है। और आगे बढ़ेंगे तो ये जी इसका कंसील टॉयलेट है, वॉशरूम है, जिसमें आपको फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप मिलता है। ऊपर स्मार्ट ग्लास डी शेप में कटिंग है इसकी। नीचे आपको जी यहाँ पे वॉल हैंग कमोड मिलता है। और यहाँ पर जी आपका सारा का सारा रेन शावर कैबिन एरिया है। और यहाँ पे आपका है क्लॉजेट एरिया। क्लॉजेट एरिया की जो शीट्स हैं इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखी गई है। और इसमें थ्रू आउट जो है वो प्रोफाइल लाइट का आपको यूज़ मिलता है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो मैं लेकर जाऊँगा आपको इस घर के मास्टर बेडरूम की तरफ। ये इस घर का मास्टर बेड है। मास्टर बेडरूम में एंटर होंगे तो आप देखिए काफ़ी बड़े साइज़ का ये बेड जो है वो बनाया गया है। बैक साइड पे जी इसकी फीचर्ड वॉल है। फीचर्ड वॉल में आपको सारी की सारी पैडिंग मिलेगी, वुडन वर्क मिलेगा। ऊपर पार्क फैंस के फैंस इंस्टॉल्ड हैं। यहाँ पे कर्टन्स लगाए गए हैं और ये एक प्लांटर नीचे यहाँ पे रखा गया है। और इधर से ही मैं आपको दिखाऊंगा इस घर का मास्टर वॉशरूम। ये जो वॉशरूम है ये बहुत डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किया गया है। फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप के साथ ये वॉशरूम आता है। ऊपर डी शेप में इसके ग्लास की कटिंग है। वॉल हैंग कमोड वहाँ पर आता है। और बैक साइड पे ही इसका रेन शावर कैबिन है। और यहाँ पर जी आप देखें कि ये आपके पास एक जकूजी सेटअप है जो कि इसको भी डी शेप में ही बनाया गया है ऑलमोस्ट। और ये आपका जी है रेन शावर कैबिन एरिया। ब्लैक कलर में इसका थीम है टाइल्स का। और यहाँ पर वुडन वर्क है। और ये जो वुड है ये वाटरप्रूफ वुडन जो है वो यहाँ पे वॉशरूम में प्लेस की गई है। ये जी इसका क्लॉजेट एरिया है। मैं एक जो है वो ओपन करवा देता हूँ। यहाँ पे नीचे आपको प्रोफाइल लाइट का यूज़ मिलेगा। यहाँ पे आप अपने क्लॉथ्स और या सारी चीज़ें जो है वो प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ से आप देखें तो ये इसका मास्टर बेड में देखें तो नीचे भी यहाँ पे भी मैट फिनिश में वुडन फ्लोरिंग है। और नोवा पेंट का यूज़ है इस पूरे घर में। और बहुत खूबसूरत जो है वो तरीके से इस घर को डिज़ाइन किया गया है। अभी बढ़ते हैं आगे और मैं लेकर जाऊंगा आपको इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। वहाँ पर जो है वो इसके 3 बेडरूम्स की अकोमोडेशन जो है उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो मिलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। इस टाइम मैं आ चुका हूँ इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। और यहाँ पर आप देखें कि ये आपको कस्टमाइज शैंडलियर मिलते हैं। ऊपर आप देखें कि बड़ी खूबसूरत इसमें लाइट लगाई गई है। यहाँ पर आपको एक पेंटिंग मिलती है, नोवा पेंट का यूज़ मिलता है इस डबल हाइटेड लॉबी के अंदर। और ये जो है वो स्टेयर्स हैं जो कि एक्सेस करती हैं आपके फर्स्ट फ्लोर को। ब्रिज के ऊपर इस टाइम मैं मौजूद हूँ जो कि आपकी लॉबी को 2 साइड्स में जो है वो डिवाइड करता है। सामने आपके पास एक खूबसूरत टेरेस है, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें प्लांटर भी रखे गए। एंड पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है आप देखें कितना खूबसूरत यहाँ पे शैंडलियर है। नीचे एक प्लांटर यहाँ पर रखा गया है। और इसी ब्रिज के साथ ये आपके पास इस लॉबी की 2 साइड में डिवीजन है जो मैं स्टार्ट में ही बात कर रहा था। पहले मैं आपको इस घर का टेरेस जो है वो दिखा देता हूँ। ये इस घर की बेसिकली टेरेस स्पेस है। टेरेस में जो है वो आप देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत जो है इसको तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ऊपर एक बड़ा कॉलम जो है वो जा रहा है। यहाँ पे एक प्लांटर रखा गया है। और इस साइड पे जी है वो सारी की सारी टेरेस की प्लेसमेंट। और बड़ा खूबसूरत तरीके से इस टेरेस को यहाँ पे रखा गया है, डिज़ाइन किया गया है। और रोब लाइट का आपको इस पूरे घर में यूज़ मिलेगा। और यहाँ नाउ यू कैन सी कि आपको लॉबी की जो है वो यहाँ पे क्लियर आ जाएगी। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जी इसका स्टोर है। एक बेड जो है वो यहाँ पर बनाया गया है स्टार्ट में ही जब आप एंटर होते हैं फर्स्ट फ्लोर में। तो ये इसका बेड है। इसका भी काफ़ी अच्छा साइज़ रखा गया है। बैक साइड पे पैडिंग बड़ी अच्छी की गई है। और इस साइड पे जी इसका है वॉशरूम जिसमें फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप है। डी शेप में ग्लास की कटिंग है। और टाइल वर्क बहुत खूबसूरत मस्टर्ड कलर है। यहाँ पे आपका रेन शावर कैबिन है। यहाँ पे आपका वॉल हैंग कमोड है।
और इसी के ऑपोजिट जो है वो आपको इसका सारा के सारा जो है वो क्लोजेट एरिया मिलता है। और यहाँ पे जो कर्टन्स हैं ये बड़े खूबसूरत और ऑटोमेटिक कर्टन जो है वो लगाए गए, जिनको आप रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। और इस साइड पे अगेन आप इसका शैंडलियर और ये डबल हाइटेड लॉबी देखें। आगे बढ़ेंगे तो ये आपके पास ये है स्पेस, जिसको आप लिविंग स्पेस भी कहते हैं। और इसी में ही एक छोटा सा इसी लिविंग में ओपन किचन जो है वो दे दिया गया है। यहाँ पे आप देखें और ऊपर आप सीलिंग का डिज़ाइन देखें कितना खूबसूरत है और कस्टमाइज शैंडलियर। इस साइड पे एक पेंटिंग आपको नज़र आएगी। और ये जी इस घर का फर्स्ट फ्लोर का सेकंड बेड है एंड ओवरऑल इस ये फोर्थ बेड जो है वो अभी हम विजिट कर रहे हैं। मैट फिनिश में वुडन फ्लोरिंग है। ओपन क्लोजेट एरिया, यहाँ पे इसका जो आउटसाइड वॉशरूम दिया गया है, यहाँ पे इस बेड में यहाँ पे आपका बेड आएगा, इधर आपका क्लोजेट है और ये आपके पास वेंटिलेशन के लिए विंडो है। और डीसी इन्वर्टर यहाँ पर आपके पास जो है वो 2 टन का लगा दिया गया है। और यहाँ पर जी आपके पास जो है वो फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप है। 3 ग्लास जो है इसकी कटिंग बहुत डिफरेंट है। और सामने ही इसका आपको रेन शावर कैबिन नज़र आएगा और नीचे आपके पास वॉल हैंग कमोड। टाइल वर्क जो है वो ग्रे कलर में यहाँ पे किया गया है। और मैं अभी जो आपको बेड दिखाने जा रहा हूँ ये इस घर का मास्टर बेड है जो कि फर्स्ट फ्लोर में। और इस बेडरूम को देखें कितना खूबसूरत है। बैक साइड पे जो है वो ऊपर पैनलिंग नज़र आ रही होगी, जिसमें प्रोफाइल लाइट का आपको यूज़ मिलेगा। और इस साइड पे आपके पास वेंटिलेशन के लिए विंडो है और इसकी दूसरी साइड पे आपको बारबेक्यू स्पेस मिलती है। मैं भी आपको वो भी दिखाता हूँ। उससे पहले आप इसका ये मास्टर वॉशरूम देखें, जिसमें फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप है। यहाँ पर आपके पास जकूजी टब आपको मिलता है। यहाँ पर रेन शावर कैबिन और ये आपका जी वॉल हैंग कमोड है। और इसके दूसरी साइड पे जो है वो बेसिकली इसका ये सारा का सारा क्लोजेट एरिया है। इधर से मैं आपको इस घर की बारबेक्यू स्पेस दिखाता हूँ। इस घर की डिमांड जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ पर जाके घर की कंप्लीट डिटेल भी आप पढ़ सकते हैं और वहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो मेंशन कर दूंगा। और ये आप देखें कि ये जी इस घर की बारबेक्यू ओपन स्पेस है, जिसमें आपके पास यहाँ पे फायर प्लेस आती है, ग्रिल की प्लेसमेंट रखी गई है और 4 प्लांटर्स जो है वो यहाँ पे रखे गए हैं।